है कि हमारी बड़ी जीत हो। थैंक यू क्या शिवपाल यादव जसवंत नगर से आपको बता दें, कह रहे हैं हमारी बड़ी जीत होगी जसवंत नगर से शिवपाल यादव। एक सेकंड। चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, काउंटिंग का इंतजार है और परिणाम तो अच्छे आना है और जो जनता का विश्वास सबको मानना ही है, स्वीकार करना है जनता का निर्णय। अखिलेश यादव आखिर में अचानक ये कहने लगे कि वो बसपा के साथ जा सकते हैं, किस बात का डर उनको सताने लगा? क्या आप लोगों को बड़े स्तर पर शामिल नहीं किया प्रचार प्रसार में, इसकी वजह से डर है उनको? काउंटिंग का इंतजार करो, काउंटिंग का इंतजार है। अपनी सीट के बारे में क्या लगता है? देखिए, हमारी तो बड़ी जीत होनी है। जनता ने जितना हमें वोट दिया है और जोश भी था हमारे चुनाव में, और हमेशा जनता ने हमें जिताया है, फिर जिताएगी। जिस गठबंधन को लेकर के आप सवाल उठाते रहे हैं, वो गठबंधन हुआ, लेकिन एग्जिट पोल में वैसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पड़ा। अब तो नतीजे आ रहे हैं। अखिलेश अचानक वो डर क्यों रहे हैं कि हम उनको वो बसपा के साथ चले जाएंगे? अब इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिवपाल यादव बड़ी जीत का इंतजार कर रहे हैं। शिवपाल यादव, श्यामलाल यादव जी, 31 और 20 का अंतर, फिर भी जीत की उम्मीद? मुझे लगता है कि अभी लखनऊ की पूर्व, उत्तर और पश्चिम तीनों सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए, इनकी उम्मीद कुछ भी हो, लेकिन इलाहाबाद के जिस तरह आप बता रहे हैं कि सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, मैं बता रहा हूँ वहाँ बीजेपी का हाल बहुत खराब था। अगर वहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, इसका मतलब बीजेपी बहुत आगे है। अभी आने दीजिए। लखनऊ से ये खबर आई थी कि बीजेपी आगे? नहीं, इलाहाबाद से भी सभी सीटों पर ये बता रहे थे। लखनऊ का अभी इंतजार करिए थोड़ा, लेकिन इलाहाबाद का अगर सारी सीटों का ये बता रहे थे कि आगे चल रही है, तो मुझे लगता है बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। संगीत रागी जी, ऐसा है कि यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो एग्जिट पोल के अनुसार ही ट्रेंड आ रहा है, और इलाहाबाद की सीट पर जैसे कि श्यामलाल जी ने कहा कि इलाहाबाद सीट पर बीजेपी बहुत कमजोर शुरुआत में दिख रही थी। यदि वहां यह इस तो प्रकार से एक बड़ी खबर आपको यूपी से दे दे, सभी बड़े शहरों में बीजेपी आगे चल रही है। राजकिशोर जी और मायावती जो है वो काफी पीछे। जी हाँ, ये जैसा अपेक्षित था अभी उसी आधार पर यह है, और अभी लीड भी बीजेपी ने थोड़ा सा आगे बढ़ाई, लेकिन अभी थोड़ा स्थायी होना पड़ा। शहरी सीटों पर बीजेपी आगे, सभी बड़े शहरों में बीजेपी आगे। विजय, और जहां बहुत पिछड़ी हुई थी वहां आगे चल रही है, इसका मतलब कि इसके शुभ संकेत बीजेपी को। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, उत्तर, दक्षिण, पूरब में बीजेपी आगे। जी, शहरी आगे होना महत्वपूर्ण है, और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन का। यूपी के सोराब से बीजेपी सहयोगी अपना दल के प्रत्याशी यमुना प्रसाद आगे चल रहे हैं। संगीता जी, मोदी गठबंधन 33, अखिलेश गठबंधन 18, लखनऊ में बीजेपी आगे, इलाहाबाद में बीजेपी आगे, कानपुर में बीजेपी आगे, बड़े सभी शहरों में बीजेपी आगे। जी हाँ, बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो लग रहा है कि जो एग्जिट पोल हैं शायद वो सही थे और बीजेपी बड़ी पार्टी बन के आ रही है। एग्जिट पोल की तस्वीर उभरती हुई आ रही है। प्रेमदेव शर्मा साहब, बीजेपी सभी बड़े शहरों में आगे। जी हाँ, ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित होने जा रहे हैं, और इनको रुझानों को देखें तो लगता है कि मोदी का जादू चला। 33 वर्सेस 18 त्रिपाठी साहब। मेरठ से बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी आगे चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आगे चल रहे हैं मेरठ से। बीजेपी हमेशा शहरों में आगे रही है और इस बार का रुझान ठीक ही बता रहा है, कोई एकदम सही बोल रहा है रुझान। बिल्कुल, मेरठ से इस वक्त आगे चल रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और बड़ी खबर यह है, वाराणसी के दक्षिणी सीट से भाजपा प्रत्याशी 279 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वाराणसी में भी ऐसा लग रहा है कि मोदी की लहर काम कर रही है। मोदी जी 3 दिनों से वहां पर डटे हुए थे। 403 यूपी के विधानसभा सीटों में से 65 के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं, और बीजेपी नंबर 1 पर लगातार शुरू से ही बनी हुई है। रामपुर से एसपी के आजम खान अब आगे हो गए हैं। 34, मोदी गठबंधन 34, अखिलेश गठबंधन 18। उधर रामपुर से अब आजम खान आगे हो गए। हाँ, देखिए, मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा अभी जो स्थानीय वोट हैं, जो पोस्टल वोट के बजाय पहले चक्र का वोट आ जाए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष। लेकिन एसपी से दोगुनी सीटें बीजेपी को। विजय, हाँ, और पहली बार लग रहा है कि 65 में से 34, यानी अपनी तरफ से बहुमत बीजेपी की तरफ से अभी रुझानों के हिसाब से कम चल रहा है। ये शुरुआती रुझान है संगीता, लेकिन ये बीजेपी के लिए काफी अच्छे संकेत। बिल्कुल, जाहिर है बीजेपी के क्या खेमा जो दावा कर रहा था तो खुशी भी मननी शुरू हो गई होगी, लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है। थोड़ा सा और इंतजार करें। इंडिकेशन जरूर ये है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। 403 में से 66 सीटों का रुझान आ गया। अरविंद मोहन जी, मोदी गठबंधन 35 पर आ गया, अखिलेश गठबंधन 18 पर आ गया। अंतर बढ़ता जा रहा है। अंतर बढ़ता जा रहा है, और फिर ये लग रहा है कि मोदी
की लहर बरकरार है अभी। समाजवादी पार्टी से दोगुनी सीटें बीजेपी को। पंजाब में कांग्रेस को भारी बढ़त। प्रोफेसर सेखो, पंजाब में कांग्रेस को भारी बढ़त मिल रही है। 20 में से देखिए 15 सीटें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये ट्रेंड सेट हो गया, पॉसिबली ये आगे भी ऐसे चलेगा। ये ट्रेंड सेट हो गया है क्या देशराज जी? पंजाब में ट्रेंड सेट कर रही है कांग्रेस, ये लीड जो कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस ले रही है, मगर आप इतना पीछे है, मैं इससे हैरानी हो रही है मुझे। 117 में से पंजाब में 20 सीटों पर रुझान आया है, 15 पर कांग्रेस आगे। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 पर फिलहाल आगे चल रही है। प्रोफेसर हजेश्वर जी, ये क्या संकेत कर रहा है? कांग्रेस पार्टी 15 पर आगे। इससे तो लगता है कि कांग्रेस लैंडस्लाइड की तरफ जा रही है। इंडिकेशन थे एंड में कि आपको काफी ओवर एस्टिमेट किया गया। मुझे लगता है कि ये रिजल्ट वही। और उत्तर प्रदेश के नजर जो है, नतीजे उन पे नजर बना के रखिए, रुझानों पे। 36 पे मोदी गठबंधन आगे चल रहा है, 18 पर आपको बता दें अखिलेश गठबंधन आगे चल रहा है। राजकिशोर जी, फासला बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के पक्ष में। हाँ, जैसे जैसे फासला अगर बढ़ता रहा इसी तरीके से अगले 1 घंटे और बढ़ा तो फिर ये माना जाएगा कि ट्रेंड सेट। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी आगे और मुलायम की बहू अपर्णा पीछे चल रही हैं। लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव पीछे चल रही है, रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी से आगे। हाँ सही है, रुझान सही आ रहा है, ये ऐसा ही होगा। इसी तरह की तस्वीर बन रही है राजकिशोर जी। रीता बहुगुणा जोशी पार्टी बदल करके भी सफलता पा रही है शुरुआती रुझानों में। सवेरे ही नेहा हमारी आपकी चर्चा हुई थी इस मामले में और मैं कह रहा था कि अपर्णा से उनका कद ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो लखनऊ कैंट से भी बीजेपी आगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी का ये जो प्रयोग रहा है कि कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से ऐसे मजबूत नेताओं को लाया जाए ताकि अपनी पार्टी को मजबूत बनाया जाए, वो उसमें प्रयोग में सफल होती। 69 सीटों का रुझान आ गया है। 403 में से उत्तर प्रदेश की 38 पर मोदी गठबंधन आगे, 18 पर अखिलेश गठबंधन आगे। मायावती सिर्फ 9 पर सिमटती हुई, बीजेपी बहुत आगे और बीएसपी बहुत पीछे। अब ये सिनेरियो भी बनता नहीं दिख रहा है इस गणित से कि बीएसपी एसपी साथ आए तो बुआ बबुआ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। संगीता जी, बिल्कुल नेहा, अगर ये अगले आधे घंटे तक अगर ये ट्रेंड रहता है तो फिर बीजेपी भारी जीत की ओर बढ़ेगी। सभी बड़े शहरों में बीजेपी आगे चल रही है, लखनऊ कैंट से भी बीजेपी आगे। जी, भाजपा की इमेज भी है, शहरी पार्टी है, लेकिन ये गांव में भी गई है, ये इस बार अभी पता लगेगा। समाजवादी पार्टी से दोगुनी सीटें फिलहाल बीजेपी के पास, 38 वर्सेस 18। फिर तो जो रुझान है, जो पहले का आंकड़ा है वो सही है, बीजेपी जीतेगी। और इस वक्त 403 में से 70 रुझानों की तस्वीर सामने आ चुकी है। मोदी प्लस यानी कि बीजेपी प्लस 39 पर आगे चल रही है, अखिलेश प्लस यहां पर सिमटती हुई, बहुत देर से ये आंकड़ा बदला नहीं है, 18 पर आगे, मायावती 9 पर। उत्तराखंड में पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। उत्तराखंड में पहला रुझान आया है बीजेपी के पक्ष में। राजकिशोर जी, कहां से आ रहा होगा ये रुझान? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि परिवर्तन की जो बात हम लोग कर रहे थे 3 राज्यों में, उत्तराखंड भी उनमें से। बीजेपी के लिए अच्छी खबर, पहला रुझान उत्तराखंड से बीजेपी के पक्ष में। जी हाँ, उसके लिए अच्छी खबर। और दूसरा, आजम खान आपसे कि आप बता रही थी कि आगे हो गए हैं, मुझे लगता है उनसे ज्यादा राहत उनकी भैंसों ने ली होगी। उत्तराखंड में बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान, वहां भी लग रहा है बदलाव की हवा है और ये पहला इंडिकेशन उसका है। संगीता जी, 70 में से एक सीट उत्तराखंड की पता चल पा रहा है कौन सी सीट है जिस पर आगे चल रही है बीजेपी? नहीं, अभी ये डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन बीजेपी धारचूला से बताया जा रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें, धारचूला से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं। राजकिशोर जी, कोई जानकारी आप मुझे देना चाहेंगे? धारचूला से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं फिलहाल उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड में ऐसा लग रहा था कि बहुत करीबी मुकाबला है और मुझे लगता है कि अभी अगले 1 घंटे बाद उत्तराखंड के बारे में भी हम कुछ सटीक कह पाएंगे। पंजाब के 23 सीटों के रुझान आपके सामने, उत्तर प्रदेश में 71 सीटों के रुझानों में मोदी गठबंधन 40 पर आगे, अखिलेश गठबंधन बहुत पिछड़ता हुआ यहाँ पर विजय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, 40 पर मोदी गठबंधन आगे है। और अपने दम पर सरकार बनती मोदी की साफ दिख रही है। और उधर पंजाब का लंबी से प्रकाश सिंह बादल आगे चल रहे हैं और अमृतसर साउथ से इंदर सिंह बलोरिया जो कांग्रेस के हैं वो आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लंबी से प्रकाश सिंह बादल अगर आगे चल रहे हैं। प्रोफेसर सेखो साहब, इसका क्या मतलब है? लंबी पे तो बड़ा कड़ा मुकाबला। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं बहुत साल से, 50 साल से वो राजनीति में है, इसलिए लंबी तो उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस था। तो उन्होंने अपील भी की थी लोगों को कि मेरी ये लास्ट इलेक्शन है, मेरी उम्र का ध्यान रखिए। हर किस्म का उन्होंने लोगों को इमोशनली। ठीक है, लंबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस मैदान में है, लेकिन फिलहाल प्रकाश सिंह बादल आगे चल रहे हैं लंबी से। देखिए, हमें अकाली बीजेपी को भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, मुझे लग रहा है। इनसे हम विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। मानसा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नजर सिंह वो आगे चल रहे हैं। मानसा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नजर सिंह आगे चल रहे हैं। प्रोफेसर सेखो, ये माझा जो है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इनको जो वो स्पोर्ट बेस है माझा एरिया से मिलेगी, जो साउथ माझा है, जिसमें मानसा भी आता है और दूसरी और राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी के उम्मीदवार
पंकज सिंह नोएडा में आगे चल रहे हैं। राजकिशोर जी, पंकज सिंह नोएडा से आगे चल रहे हैं। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं, अपेक्षित था। ये बीजेपी की सीट है और वो राजनाथ सिंह के लड़के हैं, हर समीकरण उनके पक्ष में। नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह आगे। विजय, इसमें कुछ भी हैरानी की बात नहीं है। फरीदपुर से भी बीजेपी के जो हैं श्याम बिहारी लाल वो भी आगे चल रहे हैं। यूपी के फरीदपुर से आपको बता दें श्याम बिहारी लाल बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर नोएडा से पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे बीजेपी के टिकट पर आगे। जी, इतना चुन के आए थे और शुरू से हवा दिख रही थी, तो उनका आगे होना कोई हैरान नहीं कर। लेकिन 78 सीट्स का रुझान हमारे सामने संगीता, और इसमें आप देखिए 82 सीट का 45 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे चल रहा है। क्या कहा जा सकता है कि एक तरह से, ठीक है, चित्रा के पास एक बार जाएंगे हम। बिल्कुल, आपको बता दें 403 में से 82 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 84 हो गया है ये आंकड़ा, 84 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। मोदी प्लस 47। आपको बता दें 2012 में बीजेपी के पास कुल 47 सीटें थी और इस वक्त मोदी प्लस 84 रुझानों में 47 के आंकड़े को छू चुकी है। अखिलेश प्लस उससे काफी ज्यादा पीछे 24 सीटों के साथ, जबकि मायावती तीसरे नंबर पर 9 सीटों के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर 1 पार्टी सुबह से ही लगातार बनी। यूपी में बीजेपी ने 50 का आंकड़ा छू लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है संगीता, उत्तर प्रदेश में यूपी ने 50 का आंकड़ा छू लिया है। ये मोदी मैजिक काम कर रहा है। जी हाँ नेहा, ये पूरे तौर पे अगर यूपी में बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है, अगर ये रफ्तार कायम रहती है तो कहा जाएगा कि मोदी लहर कामयाब है, मोदी का चेहरा कामयाब है। विजय, 50 वर्सेस 24, ये 87 सीटों का रुझान आ गया। 50 का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी ने पार किया। आधा फर्क हो गया और दूसरी मायावती ठहर गई है, दुहाई की संख्या में भी नहीं आ पा रही है। और एक और है कि अपना दल से 88 का आंकड़ा आ चुका है। 403 में से 90 सीटों का आंकड़ा अब हमारे पास है। मोदी प्लस 50 बीजेपी प्लस अशोक वानखेड़े जी, बीजेपी 50 प्लस 91 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने। अभी तो बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे हमने कई चुनाव देखे, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर बिहार तक, और एक आध घंटा मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। ये ट्रेंड आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन दिमाग मायावती का आंकड़ा बड़ा है, 16 पहुंच गया 9 से। जरूर 16 पहुंच गया, पर आप आंकड़ा देखिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मोदी और अखिलेश में जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये और बढ़ेगा। ये ट्रेंड एक तरीके से सेट हो गया। शुरुआती आंकड़े, पर ये आंकड़े भी बहुत कुछ कह रहे हैं। रशीद जी, बुआ और बबुआ मिलाकर भी मोदी प्लस नहीं हो पा रहे। जी हाँ, जैसे जो ट्रेंड आ रहा है इससे तो लग रहा है कि भाजपा आराम से अपनी सरकार बना लेगी और ये बुआ बबुआ कॉम्बिनेशन नहीं चल पा रहा है। बुआ बबुआ कॉम्बिनेशन नहीं चल पा रहा है। आप क्या कहेंगे बख्श साहब? मैं तो ये कहूंगा कि मोदी का जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। 100 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 100 सीटों की रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं 403 में से, जिस पर मोदी प्लस 53 सीटों के साथ आगे चल रही है। आपको बता दें 51 सीटें 2007 में मिली थी बीजेपी को और उससे भी आगे चल रही है इस वक्त बीजेपी। अखिलेश प्लस 26 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं दूसरे नंबर के साथ, जबकि मायावती तीसरे नंबर पर लगातार। और यहां पर मायावती का आंकड़ा अब बढ़ गया है 18 सीटों के साथ। मायावती की बीएसपी इस वक्त अपनी बढ़त रुझानों में बनाए हुए हैं, आने के खाते में 4 सीटें रुझानों के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, 403 में से 103 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। मोदी प्लस 55 सीटों के साथ पहले नंबर पर और आधी सीटों से भी कम अखिलेश प्लस 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। मायावती की पार्टी 18 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश के 105 सीटों का रुझान आया, मोदी प्लस 57 सीटों पर आगे राजकिशोर, आधे से भी ज्यादा सीटों का फासला। हाँ, मुझे लगता है कि ये मोदी के साथ साथ अमित शाह और उनकी पूरी टीम, सुनील बंसल या ओम माथुर जो लगे हुए थे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इससे मोदी की लहर कहा जा सकता है शुरुआती रुझानों में? बिल्कुल नेहा, जिस तरह से फासला बढ़ रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा जो यूपी में प्रचार है वो मोदी के चेहरे पर हुआ। मोदी जो नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर पूरा प्रचार लेके चल रहे थे, तो ये निश्चित तौर पे मोदी लहर के। अब तो बुआ बबुआ मिला के भी अरविंद मोहन जी मोदी गठबंधन को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल आंकड़ों। अब अभी के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब है कि मोदी ने जो टाइम दिया है, जो एनर्जी लगाई है, वो नेहा 3 ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनकी डिटेल्स मेरे पास है। फरीदपुर उत्तर प्रदेश का मैं बता रही हूँ, फरीदपुर में जहाँ से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल आगे चल रहे हैं बीजेपी के। घोसी, यहाँ से फागू चौहान बीजेपी के आगे चल रहे हैं। मरियाहू, जहाँ से लीना तिवारी अपना दल की आगे हैं, और मऊ, जहाँ से मुख्तार अंसारी बीएसपी के आगे चल रहे हैं। तो 4 सीटों का लेखा जोखा बताती हुई यहाँ पर संगीता, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें, 57 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे, अखिलेश 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन फासला लगातार बढ़ता हुआ। हाँ, ये फासला अगर इसी तरीके से मान लीजिए 1 घंटे और बढ़ गया तो फिर निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलने जा रहा है। 50 का आंकड़ा तो छू लिया बीजेपी ने, अब उससे भी आगे जा रही है। जी हाँ, ये अगर ये कंटिन्यू रहा तो उसके बाद हम कह सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि 15-20 मिनट और इंतजार करने के बाद कुछ हमें स्थायित्व देखने को मिल सकता है। गाजियाबाद का ट्रेंड मेरे पास है, यहाँ पर बीजेपी आगे दिख रही है। बीजेपी के अतुल गर्ग भी आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से अरविंद मोहन जी, बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। शहर के बड़े मजबूत कैंडिडेट थे और गाजियाबाद में कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं। उत्तराखंड में
बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। कांग्रेस 4 पर राजकिशोर, बीजेपी 5 पर। और देखिए वहां पर मुकाबला ही कहा जा रहा था कि सोनिया कांग्रेस में है या मोदी कांग्रेस में है, तो देखना दिलचस्प है कौन जीतता है वहां पर। फिलहाल 4 और 5 का आंकड़ा, बड़े कांटे की टक्कर उत्तराखंड में। हाँ, कांटे की टक्कर। और पिथौरागढ़ में मयूख महर हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, ये आगे चल रहे हैं। पिथौरागढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा दें। 66 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे चल रहा है। अखिलेश 28 सीटों पर अखिलेश गठबंधन आगे चल रहा है। संगीता 117 सीटों का रुझान और मोदी गठबंधन बहुत आगे निकलता हुआ। रायबरेली उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की अदिति सिंह आगे चल रही हैं। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ी राहत वाली खबर आई है जो रायबरेली से आई है, और अभी तक जो बीजेपी की लीड थी उस पर इसने थोड़ा मरहम का काम किया होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन अखिलेश सिंह की वो सीट रही है परंपरागत सबसे तेज नतीजे। आप रुझान जो है वो देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। राजकिशोर जी, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा 71 पर मोदी गठबंधन और अखिलेश गठबंधन जो है 25 से आगे नहीं बढ़ रहा है। 119 रुझान हमारे सामने आ गए। हाँ, ये मतलब बहुत चिंता की बात है कांग्रेस से। और रायबरेली से जो यही एक सीट है जिसपे कांग्रेस पूरी तरीके से कह सकती वो जीत सकती थी। आगे देखिए। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, 403 में से 120 सीटों की रुझान यूपी के सामने आ चुके हैं। मोदी प्लस 71 पर, अखिलेश प्लस 25 पर, मायावती 19 पर, अन्य 4 पर। और यहाँ पर अगर जल्दी जल्दी अलग अलग जिलों के आंकड़े हम बता दें, लखनऊ में आपको बता दें 2 पर बीजेपी और बाकी का खाता भी नहीं खुला है। दिबांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिबांग जा चुके हैं अनुराग के पास। अनुराग, दिबांग से आप सवाल लीजिए। आपको बता दें कि 120 सीटों का रुझान अब तक 403 में से आ चुका है। अंतर बढ़ता जा रहा है लगातार। क्या कह रहा है ये इशारा? देखिए, साफ कह रहा है। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जब बढ़ गया है तो ये लगातार बढ़त जारी रहेगी। और मैं ये भी बता दूं कि जितने भी जो नतीजे आ रहे हैं, सबसे तेज नतीजे इस समय आप एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। और ये अंतर आप देखिए, इस पर नजर रखिए और इस पर भी नजर रखिए कि मायावती का आंकड़ा जहां रुका हुआ था वो उसी के आसपास है। पहले 14 था, 15 मिनट पहले 14 था, सिर्फ 17 पे आया। और देखिए उछल के ये कम से कम उस आंकड़े का तिगुना हो गया है। 73 पहुंच चुका है मोदी प्लस जी, और ये और बढ़ेगा। और पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी आपको बता दें 8 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है। प्रोफेसर सेखो, कांग्रेस पार्टी 29 में से 18 सीट पे आगे। कांग्रेस का शुरू हो गया और जो अकाली दल मार्जिनलाइज हो रही है, बीजेपी अकाली दल यहाँ से बाहर निकल। आम आदमी पार्टी 9 पर आगे, अकाली दल 4 पर आगे। देशराज जी, कांग्रेस पार्टी जो है वो 18 पर आगे चल रही है। 31 सीटों का रुझान पंजाब से। मुझे लगता है ये जो कांग्रेस के रुझान आ रहे हैं, जो दोआबा और माझा से आ रहे होंगे, अभी मालवा डिसाइड करेगा। ठीक है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। 75, राजकिशोर जी, 75 पर मोदी गठबंधन, 75 पर आगे। ये तिगुने का अंतर है एसपी और मोदी गठबंधन के बीच। और ना सिर्फ इतनी बात है, पिछली बार तो कुल 47 सीटें थी और अभी सिर्फ 122। ये तो विराट कोहली जैसी पारी है, ताबड़तोड़ मारते जा। ये शुरुआती रुझान को संगीता क्या माने? तिगुनी सीटें बीजेपी के पास, एसपी से ज्यादा। नेहा, अगर ये बरकरार रहता है तो बहुत बड़ी जीत की और बीजेपी बढ़ रही है यूपी। विजय जी, अखिलेश गठबंधन 25 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, और साहिबाबाद से भी बीजेपी आगे है। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जा रही थी जहाँ पे जो राजनाथ सिंह अपने बेटे को पहले लड़वाना चाहते थे, फिर वहां से हट गए थे, लेकिन वहां से भी। साहिबाबाद से कौन आगे चल रहा है? साहिबाबाद से सुनील शर्मा आगे चल रहा है। सुनील शर्मा बीजेपी के साहिबाबाद से आगे चल रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में ऐसा लग रहा है मोदी मैजिक पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। साहिबाबाद के लिए पहले लग रहा था कि कांग्रेस के अमरनाथ शर्मा मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन इस ट्रेंड से लग रहा है कि 77 वर्सेस 23, 77 वर्सेस 23। त्रिपाठी जी, यहाँ से वापसी लग रही है अखिलेश गठबंधन की। 25 से भी कम हो रहा है, घट रहा है अखिलेश गठबंधन बहुत पीछे चला गया है। जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ये ट्रेंड, राजकिशोर जी, कहना भी जल्दीबाजी होगी कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ये ट्रेंड कुछ संकेत दे रहा है। नहीं, देखिए ट्रेंड से संकेत निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब पहले चरण का जो स्थायी वोट है, लोकल वोट है, जब वो बक्सा खुल जाए, जब वो ईवीएम खुल जाए, तभी हमें कुछ कहना चाहिए। 77 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे, सिर्फ 23 सीटों पर आपको बता दें अखिलेश गठबंधन आगे। और यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है नेहा, पडरौना से इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। बीएसपी में पहले थे, बाद में बीजेपी में आगे। पडरौना से भी एक अच्छी खबर सामने आई है और 403 में से 122 के रुझान सामने आ चुके हैं। मोदी प्लस यानी कि बीजेपी प्लस 77 पर पहले नंबर के साथ लगातार अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। अखिलेश प्लस 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, मायावती तीसरे नंबर पर 17 सीटों के साथ अपनी बढ़त लेकर धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करती हुई। लेकिन यहाँ पर सबसे मजबूती से बीजेपी खड़ी है। कम से कम ये तस्वीर देखकर अब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी, ऐसा लग रहा है अगर रुझानों का यही ट्रेंड लगातार चलता रहा तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। कंचन गुप्ता जी की बारी आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। कंचन गुप्ता जी, अगर हम लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें, जितने भी नए लोग आए थे,
जितने भी स्टेट्स होंगे वो आगे रहेंगे। उनकी अपनी एक वो अपना वोट बैंक लेकर आए थे, अपने सपोर्टर्स को लेकर आए थे, और जो पूरी जो स्ट्रैटेजी थी कि पार्टी के पास अगर बाहर से जितने भी आए वो सभी आगे चल रहे हैं बीजेपी। अभी तक जो ट्रेंड आ रही है कि जहां पर भी इनकी विनेबल कैंडिडेट्स नहीं थे वहां पर उन्होंने बाहर से कैंडिडेट लिया था। चित्रा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इटवा से, भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं। तो यहां से भी समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। विधानसभा इटवा से भाजपा प्रत्याशी विधानसभा अध्यक्ष अमेठी से एसपी के गायत्री प्रजापति आगे चल रहे हैं। ये तो कमाल हो गया राजकिशोर जी, समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति आगे चल रहे हैं। अब तो बाहर आ जाना चाहिए फिर उन्हें। बहुत गजब है, पहले मुख्तार अंसारी, फिर राजा भैया, अब गायत्री प्रजापति। अब देखिए अब और कौन बाकी रहे। ये क्या संकेत दे रहा है? समाजवादी पार्टी के अमेठी से गायत्री प्रजापति आगे, दोनों रानियां पीछे। दोनों रानियां पीछे, दोनों महिलाएं पीछे, और उन पर आरोप लगा एक महिला के साथ यौन शोषण का। समाजवादी पार्टी के लिए आप भी तो खुशखबरी कहां से रही है? अमेठी से गायत्री प्रजापति आगे। वो भी वहाँ कांग्रेस लड़ रही थी, तब भी वहाँ कांग्रेस जो 6 सीटों में जहाँ मुकाबला हो रहा है दोस्ताना, वहाँ अमेठी से दोनों रानियां पीछे, कांग्रेस और बीजेपी की संगीता और एसपी के गायत्री प्रजापति आगे। जी हाँ, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली वो है ये, लेकिन हाँ, रानियों की लड़ाई में गायत्री प्रजापति। यूपी की सरोजनी नगर से बीजेपी की स्वाति सिंह पीछे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई अनुराग यादव आगे चल रहे हैं। स्वाति सिंह पीछे चल रही है सरोजनी नगर से। जी हाँ, ये शुरुआती रुझान में भी उनका पीछे जाना निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक होगा। ये अब थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, बीजेपी के पक्ष से हट करके अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है आंकड़ा। देखिए, सवेरे भी हम लोग बात कर रहे थे, सरोजनी नगर कभी बीजेपी के पास नहीं रही है और स्वाति सिंह के जाने के बाद पहली बार लड़ाई में है। तो अनुराग यादव के लिए से जीत पाना, वहां का जातीय समीकरण ऐसा है कि इतना आसान नहीं होगा वहां। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर, हरीश रावत को आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए 8 और 10 यानी कांटे की टक्कर उत्तराखंड में चल रही है। आपको बता दें 8 और 10 यानी कि बीजेपी जो है वो 10 पर आगे, और जो कांग्रेस पार्टी है वो आपको बता दें वो 8 पर आगे चल रही है। और इस वक्त आपको बता दें 403 में से 142 के रुझान इस वक्त सामने आए हैं। मोदी प्लस 87 पर आगे चल रहे हैं। और बड़ी खबर क्या है, समाजवादी पार्टी के नितिन अग्रवाल आगे चल रहे हैं हरदोई से। आपको बता दें नितिन अग्रवाल आगे चल रहे हैं हरदोई से। समाजवादी पार्टी के लिए हरदोई से कम अच्छी खबर सामने आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है, सोनभद्र से भाजपा आगे चल रही है। रॉबर्ट्सगंज से भी भाजपा आगे चल रही है, ओबरा से भी भाजपा आगे चल रही है, जबकि दुद्धी से कांग्रेस, यानी कि सोनभद्र की ये सीटें हैं जहां से दुद्धी से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये, समाजवादी पार्टी से तिगनी सीटें बीजेपी को इस वक्त रुझानों में 142 के रुझान इस वक्त सामने आए हैं। 144 ये आंकड़ा बदल गया है, 144 के रुझान सामने आ चुके हैं। अनुराग। अपर्णा यादव पीछे चल रही है लगातार। अयोध्या से एसपी के पवन पांडे आगे चल रहे हैं। अपर्णा यादव पीछे चल रही। ये बहुत बड़ा संकेत है कि बीजेपी का जो विक्ट्री है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग अभी बिहार चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर ट्रेंड, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अपर्णा यादव का पीछे चलना। देखिए, हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी सुबह भी डिस्कस की, एक अपर्णा यादव की और दूसरी रीटा बहुगुणा की। तो रीटा बहुगुणा की और स्वाति सिंह की, ये दोनों मथुरा से बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं। मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे हैं। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बीजेपी जीतती है, क्योंकि रीटा बहुगुणा बाहर से आई थी और उनके सामने जहां पे परिवार इकट्ठा था, यादव परिवार, तो वहां पे यदि रीटा बहुगुणा आगे बढ़ती है और स्वाति सिंह जातीय समीकरण के बावजूद यदि सरोजनी नगर में आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि ये यूपी का ट्रेंड बताता है। श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं। ये श्रीकांत जी के लिए अच्छी खबर है। रुझानों के अनुसार यूपी में बीजेपी 100 सीटों पर आगे चल रही है। ये श्रीकांत के लिए अच्छी खबर है, बधाई हो उनको। देखिए, एक बात, आप जो जितने भी अब 2 साल में चुनाव हुए हैं देश में, परिवारवाद के खिलाफ एक मोदी प्लस 100 सीटों पर आगे। मैं लौटती हूं अनुराग आपके पास। आपको बता दें यहाँ पर एबीपी न्यूज रिजल्ट जो लगातार हम ट्विटर के जरिए भी दर्शकों तक पल पल के नतीजे पहुंचा रहे हैं, जो रुझान अब तक सामने आए हैं वो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। अगर टीवी स्क्रीन पर जल्दी से आए तो वो हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लगातार #ABP रिजल्ट्स ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ट्विटर पर। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, हमें इसके इंतजार है। और आपको बता दें 160 रुझान अब तक सामने आ चुके हैं 403 में से, जिस पर 100
बढ़ता आंकड़ा हो चुका है। मोदी प्लस 100 पर अपनी बढ़त लगातार सुबह से ही बनाए हुए हैं। अखिलेश प्लस 33 पर बहुत ज्यादा पीछे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे, जबकि मायावती 21 के साथ तीसरे नंबर पर लगातार बरकरार हैं। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जितने ट्विटर पर जो जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं उसमें एबीपी रिजल्ट्स भी ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी अपनी राय #ABP रिजल्ट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं और आपकी राय हम ABP न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लगातार ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए भी हमारी कोशिश यही है कि सबसे पहले जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो आपको दिखाएं। फिलहाल 403 में से 164 के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं। 100 का आंकड़ा काफी पहले ही पार कर चुकी है बीजेपी 104 के साथ। सुबह के 9 बजने वाले हैं। 104 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे, अखिलेश गठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर आगे। 166 सीटों का रुझान हमारे सामने। उत्तर प्रदेश में ये अब तक का बीजेपी का सबसे तेज सैकड़ा है और देखिए ये आगे बरकरार रख पाते हैं। सबसे तेज सेंचुरी बीजेपी की अब तक, 3 गुना से ज्यादा सीटों का फासला। बिल्कुल, और कुछ सीटें जो चुनाव आयोग के हिसाब से जिसमें जो आगे है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। अयोध्या में वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। बंसी में जय प्रताप सिंह हैं जो बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। बीकापुर में भी बीजेपी के शोभा सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। बिलसी में पंडित राधाकृष्ण शर्मा है बीजेपी से, वो आगे चल रहे हैं। छपरोली में सत्येंद्र सिंह बीजेपी के, ये एक बड़ी खबर होनी चाहिए। छपरोली में जो कि इलाका आरएलडी का माना जाता है, अजीत सिंह का गढ़ माना जाता है, वहां पर अजीत सिंह पिछड़ रहे हैं। बीजेपी 104 पर आगे, अखिलेश गठबंधन सिर्फ 37 पे आगे। अरविंद मोहन जी, 3 गुनी से ज्यादा सीटें मोदी गठबंधन के पास रुझानों में। ये रुझान अर्ली हैं, एक तो इसको नतीजा अभी नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त है ये हवा बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में। क्या यूपी में बीजेपी की हवा साफ पता चल रही है इन शुरुआती रुझानों से? इन आंकड़ों से तो साफ तौर पे हवा दिख रही है कि बीजेपी की हवा है। और ये आंकड़े अब जबकि 9 बज रहे हैं नेहा, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा की लीड है ये। 1 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग शुरू हुए, तो ये एक तरह से ट्रेंड सेट कर रहा है। क्या 1 घंटे की लीड बीजेपी को क्लियर विक्ट्री यूपी में दे रही है? 100 सीटों पर बीजेपी आगे। कैंपियरगंज से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम वीर बहादुर के बेटे फतेह बहादुर आगे चल रहे हैं। 101 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे, 40 पर अखिलेश गठबंधन आगे। ये फासला जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। जी बिल्कुल सही है, ये बढ़ेगा। ये काम बोलता है का झूठ खुल रहा है बस। वापसी कर सकती है समाजवादी पार्टी या मोदी लहर? नहीं, मोदी लहर की वापसी तो हो सकती है, समाजवादी पार्टी तो वापसी नहीं दिख रही है। लेकिन फासला कम हुआ है। राजकिशोर जी, फासला कम हुआ है, 40 पर अब समाजवादी गठबंधन आगे। हाँ, मैंने जैसा कहा कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा 1-2 चक्करों की वोटिंग हो जाए, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हाँ ये ट्रेंड सेट हो चुका है। विजय, 101 40 का फासला कम होता हुआ दिख रहा है। 99 और 40, अब बीजेपी गठबंधन 99 पे आगे चल रहा है। ये देखिए थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि मोदी की जो पार्टी है वो सबसे नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है। ठीक है, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त ये है। 170 के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं नेहा। 403 में से 170 के रुझानों में बीजेपी प्लस 99 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी प्लस की 40 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी 25 सीटों के साथ और 6 अन्य, यानी कि पहली बढ़त, बड़ी बढ़त बीजेपी की है। पहले 100 का आंकड़ा ये पार कर चुका था, लेकिन अभी 99 पर आ चुका है। 171 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 403 में से मोदी प्लस 99 पर इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अनुराग, फासला लगातार देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। 177 में से हमारे पास जो रुझान आए उसमें 99 मोदी प्लस, इसके अलावा अखिलेश 45। ये फासला बढ़ता घटता जा रहा है सर अतर हुसैन साहब? अभी क्योंकि ये शुरुआती वो है, पोस्टल बैलेट्स हैं, अभी 1 घंटा हुआ है और जो इनपुट आ रहा है उसमें देखना है कि क्या फर्स्ट राउंड हुआ है, तो पहले राउंड के बाद ही एक एग्जैक्ट फिगर सामने आएगी। और फिलहाल तो लग रहा है कि हाँ बीजेपी आगे है, कहीं इस रुझान में देखें। चलिए, 40 पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। 40 सीटों का रुझान आ गया है प्रोफेसर सिको। 22 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 13 पर आम आदमी पार्टी। ये लगता है कि ये शुरू से कांग्रेस पार्टी अपना जो बढ़त बढ़ाई रख रही है और ये बढ़ती जा रही है। पॉसिबली आगे एक घंटे के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी भी जो काफी इंप्रूवमेंट उन्होंने की है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में कांटे की टक्कर लग रही है। कांग्रेस 22 सीटों पर आगे। देशराज जी, मगर ये अकाली बीजेपी फ्रीज हो गए हैं, मुझे ये नजर आ रहा है जो ट्रेंड्स हैं। रिफत जावेद साहब का मैं रुख करूंगा। रिफत जावेद साहब, पंजाब के अगर आंकड़े देखे जाएं तो आप देख सकते हैं 22 पर कांग्रेस आगे, आम आदमी पार्टी 13 पर। मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग रीजन था मालवा, उसमें भी बहुत बड़ी विजिबिलिटी थी, लेकिन बावजूद इसके मैं कहूँगा कि अभी हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है कि कांग्रेस को एडवांटेज है और इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को तीनों ही जगहों पे अभी चला जाए। वाराणसी की पिंडरा सीट से कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं। वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है दिबांग, अजय राय का आगे चलना।
थोड़ी हैरानी है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अजय राय का चोपड़ा साफ हो जाएगा, पर ये बहुत शुरुआती दौर है। एक सिर्फ बात ये है कि आप आंकड़ा इस पर देखे रहिए कि आंकड़ा का जो अंतर है वो लगातार बना हुआ है। अजय राय आगे। देखिए, ये ऐसी सीटें हैं जो दर्शाती हैं कि बिल्कुल हो सकता है कि मोदी लहर की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वैसी ना हो, और जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के, और वो अगर अपनी सीट बचा पा रहे हैं अर्बन एरिया से, तो ये मुझे लगता है कुछ दर्शाता है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन पंजाब में मुकेश केजरीवाल जी, क्या स्थिति आपको भी दिखाई दे रही है? मामला नेक टू नेक आ पाएगा या कांग्रेस लीड कर जाएगी? देखिए, कांग्रेस और आपके बीच बहुत कड़ा मुकाबला, ये तो स्पष्ट है, लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, और अभी जब तक एक्चुअल ईवीएम मशीन के नतीजे आने अब शुरू हो रहे होंगे, तो इसके बाद ही 1 घंटे बाद कुछ स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। ये हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी हैं कांग्रेस से, क्या कहेंगे पंजाब पर? देखिए, पंजाब में निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स के बारे में भी मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार स्क्रीन को देख रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रहा है। अभी ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई हैं। पहले दौर की मतगणना के बाद कुछ कहा जा सकेगा, अभी बहुत जल्दी है इस पर कहा जाना, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना अपडेट के लिए चलते हैं चित्रा के पास। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 403 में से 184 के रुझान इस वक्त यूपी के सामने आ चुके हैं। मोदी प्लस 111 पर आगे चल रही है नंबर 1 के साथ, अखिलेश प्लस 40 पर, मायावती 26 पर, तीसरे नंबर पर मायावती की पार्टी लगातार बनी हुई है। और महाराजगंज से बड़ी खबर है, आपको बता दें, नौतनवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमन मणि त्रिपाठी ये वही उम्मीदवार हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, टिकट उनका काट दिया गया था। अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय इस वक्त नौतनवा से आगे चल रहे हैं, जबकि महाराजगंज की सिसवा, फरिंदा और पनियरा विधानसभा से बीजेपी आगे चल रही है। और यूपी में बीजेपी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें, 202 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, और आधी सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में रुझानों में जाती हुई दिखाई दे रही है। 111 सीटों पर बीजेपी लीड। यूपी के तिलहर से कांग्रेस के जितिन प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो यूपी के तिलहर से जितिन प्रसाद आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। जी हाँ, ये कांग्रेस के लिए बहुत राहत की बात होनी चाहिए, क्योंकि जितिन प्रसाद को माना जा रहा था कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो भी खतरे में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उनका आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए बहुत राहत की बात। तिलहर से आगे जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद का निश्चित तौर पे, जैसे राजकिशोर कह रहे थे, कि कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि वो एक तरह से यूपी में लगातार चेहरा बने हुए थे कांग्रेस के, और ये माना जा रहा था कि अगर सरकार बनती है, जो गठबंधन हुआ, तो उसमें उनको अहम भूमिका बनेगी। डिप्टी सीएम की भी बात हो रही थी, तो कांग्रेस के लिए रायबरेली से लीड के बाद ये एक राहत की खबर है। ठीक है विजय, आपके पास कुछ जानकारी? पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। बिक्रम सिंह मजीठिया, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के, वो मजीठिया सीट से आगे चल रहे हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट अपनी बचाने में करीब की कामयाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से आगे और मजीठा से विक्रम सिंह मजीठिया आगे। प्रोफेसर से कैप्टन जो साहब हैं वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो पटियाला से। मजीठिया का वो ऐसे है कि वहाँ उसके दो प्रतिद्वंदी हैं, एक तो सुखजिंदर लाली है जो कांग्रेस का है, दूसरी तरफ जो है हेमंत सिंह शेरगिल है। तो इसलिए वो जो उनका दोनों का होना वहाँ बराबर की टक्कर है, उसमें इसका एडवांटेज जो है मजीठिया का एडवांटेज। उसी पंजाब में आप देख रहे हैं 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है।